प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एग्ज़ाम के इस वीडियो में। और अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के 5वें चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो है हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, भाग विधि से कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। फिर उसके बाद में महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, उसको भाग विधि से कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद में उसको जो है गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हमें देखना है कि अगर भिन्न दे दिया जाए हमको और उसका लासा और मासा निकालने को बोला जाए तो फिर हम किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। भिन्न में अंश और हर होते हैं, है ना। तो अंश और हर वाला अगर कोई हमको संख्या दिया जाए तो दो दो भिन्न अगर रहेंगे तो दोनों भिन्न का हम किस तरह से लासा ज्ञात करेंगे, किस तरह से मासा ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भिन्नों का अगर लासा ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारे पास देखो ये फार्मूला होता है, और भिन्नों का अगर मासा ज्ञात करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो भिन्न में ऊपर का भाग जिसको अंश बोला जाता है और नीचे के भाग को हर बोला जाता है ना। ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है ना। जब हम एक से अधिक भिन्नों का लासा या मासा ज्ञात करते हैं तो ये जो फार्मूले दिए गए हैं इनका जो है प्रयोग करके हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। उदाहरण से समझाते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कोई संख्या दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो 14/8, ठीक है, दिया गया, और एक दूसरी संख्या दी गई, मान लो 12/18, ठीक है। इस तरह से संख्या दिया गया और बोला जा रहा है कि अब इसका जो है ज्ञात करो लासा, ठीक है। तो इसका लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। यानी मतलब अगर हमको लासा निकालने को बोला जा रहा है तो ऊपर वाला हमें वही करना है। लासा निकालने को बोला गया तो अंश वाले का लासा निकालेंगे, मासा निकालने को बोला गया तो अंश वाले का मासा, और नीचे वाले का उसी का उल्टा कर देते हैं, है ना। अगर ऊपर का लासा तो नीचे का मासा, अगर ऊपर का मासा तो नीचे का लासा। ये बातें समझना है कि अगर लासा ज्ञात करने को बोला जा रहा है तो अंश का लासा ज्ञात करना है, और मासा ज्ञात करने को बोला जाए तो अंश का मासा ज्ञात करना है। इतना अगर याद हो जाएगा तो फिर ये फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमको बोला जाए कि इन दोनों का जो है लासा ज्ञात करो, ठीक है। तो लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका जो अंश होगा, ठीक है, इन दोनों का अंश जो है उसका लासा ज्ञात करते हैं। 14 और 12 का लासा ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और लासा ज्ञात करने के बाद में जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद में मासा ज्ञात कर लेंगे इन्हीं इसके हर का, ठीक है। और जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो वो जो है इसका लासा हो जाएगा। इस भिन्न को, इसका भिन्न का लासा भी भिन्न में ही आना चाहिए, है ना। वैसे ही अगर भिन्न का मासा ज्ञात करना है, ठीक है, तो मासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले अंश का मासा ज्ञात करेंगे, ऊपर मासा लिख देंगे, ठीक है। और नीचे वाले जो हर होंगे उनका लासा ज्ञात करेंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे। इस तरह से जो मिलेगा हमको वो हो जाएगा इसका मासा, ठीक है। ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं, 14/8 और 12/18, ठीक है। इसका जो है हम ज्ञात करते हैं पहले लासा, ठीक है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लासा ज्ञात करने के लिए 14 और 12 का लासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। ज्ञात करते हैं 14 और 12 का लासा। 14 और 12 का लासा ज्ञात करने के लिए हमें पता है हम भाग विधि से इस तरह से करेंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे 14 को, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 3 से भाग देंगे तो 7 और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब लासा जो है इसका निकल गया है, इसको गुणा करा देंगे और ऊपर लिख देंगे। गुणा कराने पर कितना होगा, 4 × 3 = 12,
12 से 84, ठीक है, 84 ऊपर हो गया। उसके बाद में अब इसका जो है नीचे वाले का मासा ज्ञात कर लेते हैं। 8 और 18 का मासा ज्ञात करेंगे जब, तो इसका मासा जो है हो जाएगा 2, है ना। इसको ज्ञात कर लेना है, ठीक है। 8 और 18 का मासा यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। 8 से 18 में भाग देते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा, 2 से 8 में भाग देंगे, 2 चौक 8, ठीक है। इस तरह से जो है मासा इसका 2 मिल गया, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और उसके बाद में इसको जब हल करेंगे, सरल करेंगे, देखो 2 से ऊपर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, ठीक है। 2 से अगर 84 में भाग देंगे तो 42 हो जाएगा। इस तरह से 42 इसका जो है उत्तर हो गया, ठीक है। 42 इसका लासा निकल गया इन दोनों का, ठीक है। अब अगर हमको मासा ज्ञात करना है तो फिर क्या करेंगे? मासा ज्ञात करना है तो मासा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का मासा ज्ञात कर लेंगे। तो 12 और 14 का जो है हम मासा ज्ञात करते हैं, तो 12 एक के 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 2 छक 12 और ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 मिल रहा है वो इसका मासा हो गया, यानी मतलब यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 8 और 18 का लासा ज्ञात कर लेंगे। तो 8 और 18 का लासा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे इसका, है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 9 हो जाएगा यहाँ पर 18 का, है ना। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो 2 से भाग करेंगे, 2 एक के 2, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर अब 9 ही बचा है तो इसमें 3 से भाग करना पड़ेगा, और यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। फिर उसके बाद में 3 से भाग करेंगे और यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करा देते हैं, ठीक है। 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 3 दूना 6, 1 7 72, ठीक है। अब इसको देखो 2 से 72 कट जाएगा, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा 1/72 को काटेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी मतलब इसका अगर इन दोनों का मासा निकालते हैं तो 1/36 आता है, और इसका अगर लासा निकालते हैं तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो कि लासा और मासा से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला जाता है आपको कि इसका लासा ज्ञात करो, इसका मासा ज्ञात करो, ठीक है। इसमें प्रश्न कुछ दूसरी तरह से दिया गया रहेगा, आपको खुद ही समझना है कि हमें वहाँ पर लासा या मासा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जब प्रश्नों में घंटियों के बजने का अंतराल सेकंडों में या मिनटों या घंटों में दिया हो तथा उनके पुनः एक साथ बजने का समय ज्ञात करना हो, तो वहाँ पर हम दिए गए समय अंतरालों का लासा ज्ञात करते हैं और लासा को बजने वाले समय में जोड़ देते हैं, है ना। ध्यान रहे, लासा को पहले घंटों में बदल लेते हैं या मिनट में बदल लेते हैं, जिसमें भी उसको बदलना सुटेबल रहता है, ठीक है। जैसे कि मान लो बोला जा रहा है कि कुछ घंटियां हैं, ठीक है, कुछ घंटियां हैं। प्रश्न ले लेते हैं एक, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लो प्रश्न दिया गया है कि 3 घंटियां क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट तथा 15 मिनट के बाद बजती हैं, तो यदि वे 8 बजे सुबह या 8 AM भी लिख सकते हैं ना, बजे बजी थी या एक साथ बजी थी बोला जाए, है ना। एक साथ बजी थी
तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में देखो दिया गया है, समय दिया जा रहा है ना, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, और उसके बाद में 8 बजे सुबह जो है एक साथ बजी थी, तो फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो इस तरह के प्रश्न में जो है हमको क्या करना होता है, इसका जो भी दिया गया हो, है ना, जितना भी समय अंतराल दिया गया हो, पहली बात तो इसको एक ही इकाई में चेंज कर लेना है। अगर मान लो मिनट घंटा में दिया गया है तो उसको मिनट में केवल चेंज कर लेना है, या घंटा में केवल चेंज कर लेना है ना, या फिर सेकंड में दिया गया है तो उसको मिनट में कर लेना है। इस तरह से जो है एक ही इकाई में कर लेना है। यहाँ पर देखो एक ही इकाई में दिया गया है, मिनट मिनट मिनट, तो कोई इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेना है। ठीक है, लासा ज्ञात कर लेंगे, इससे पता चलेगा कि इतना देर बाद वो फिर से बजेंगी। ठीक है, तो 5 और 10 और 15 का लासा ज्ञात करते हैं। 5, 10 और 15 का, तो इसमें भाग देंगे 2 से, है ना, 5 का 5 ही हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 3 से भाग दिया जा सकता है, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा, है ना, 5 3 बचे 15। उसके बाद में फिर अब देखो 5 से सभी कट जाएंगे, तो 5 से भाग देते हैं और सभी का 1 1 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसका लासा जो है, लासा जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी मतलब कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30। ठीक है, यानी मतलब 30 मिनट बाद जो है, 30 मिनट बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब 30 मिनट बाद यानी मतलब कितने बजे बजेंगी, तो 8 बजे बजी थी, तो 30 मिनट बाद कितना बज जाएगा, यानी मतलब 8:30। यानी मतलब इसका उत्तर हम किस तरह से दे सकते हैं, 8:30 सुबह वे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन को और भी तरह से घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरह से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, कैसे पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, इसको और भी अलग तरीके से इस तरह से पूछा जाता है कि कभी कभी बोला जाएगा कि 3 बत्तियां जो हैं 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट इस तरह से समय अंतराल पर बज रही हैं, यदि वो इतने बजे बजी थी तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम कि उसका लासा निकालेंगे और उस समय में जोड़ देंगे, जो भी लासा आएगा तो उस समय जो है वो एक साथ बजेंगी। अगर ये बोला जा रहा है कि कितनी देर बाद बजेंगी, तो फिर इस समय को जो है यही समय आंसर हो जाएगा कि इतनी देर बाद बजेंगी। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये जो है 30 मिनट हो सकता है 30 मिनट ना आकर के मान लो कोई दूसरी संख्या आ जाती। ठीक है, 30 मिनट ना आकर के कोई दूसरी संख्या मिल जाती है, जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या है ना, अभी मान लो जैसे कि हो जाए 150 मिनट। ठीक है, तो अब 150 मिनट कोई समय जो है बताने वाला समय नहीं है कि 150 मिनट कोई समय है, इसको जो है हमें घंटे में चेंज करके बताना पड़ेगा।
ठीक है। तो अब मिनट से घंटे में कैसे चेंज करते हैं इस चीज़ को देखो, ठीक है। अब 150 मिनट है, ठीक है, इसको घंटे में चेंज करना है तो हम घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 60 से भाग देंगे, देखो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, और 6 से भाग देंगे तो ये जो है, या काटे ना भी, है ना, सीधे भाग ही देते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ भैया, हाँ 150 को जो है भाग देते हैं 60 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, और 30 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो 2 घंटे 30 मिनट हो रहा है ना, तो इसको 50 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो इस समय को जो है इस तरह से हमको बदल लेना है, समय को जोड़ना, समय को घटाना, ये सब चीज़ें जो है इसके लिए एक अलग वीडियो हम बना देंगे बाद में, ठीक है। बाकी फ़िलहाल जो है अभी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जा कर के देख लेना, क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि है घंटी व बत्ती के प्रश्न में जो है एक दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है कि जो है बत्तियों के जलने का अंतराल दिया जाता है, ठीक है, वही चीज़ अभी जो बताया है ना, कि उसी में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। घंटी की जगह पर बत्ती पूछ लेगा, या फिर कुछ दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो बंदर हैं कुछ, है ना, पहला बंदर इतने मीटर जो है वो उछल रहा है ना। जैसे मान लो बता दिया जाए कि तुम 3 बंदर हैं, ठीक है, 1 2 3 बंदर हैं, कोई इतना दूर उछल रहा है ना, 30 मीटर उछल रहा है, सॉरी 30 सेंटीमीटर उछल रहा है, कोई 35 सेंटीमीटर उछल रहा है, कोई 40 सेंटीमीटर उछल रहा है ना। अगर वो जो है 5 बजे सुबह जो है वो उछलना शुरू किए, ठीक है, तो वो कितनी या फिर बोला जाए कि समय ना बताया जाए, है ना, केवल इतना बोला जाए कि बताओ कि ये कितनी देर बाद में, या फिर कितनी दूर चलने के बाद, ठीक है, ये कितनी दूर चलने के बाद में कहाँ पर पहुँचने के पर जो है, यहाँ से अभी 0 से एक तरीके से शुरू किया है ना, स्टार्टिंग से उछलना शुरू किए, आगे बढ़ रहे हैं, तो कितनी दूर चलने पर ये जो है एक साथ आकर के एक ही जगह पर वो मिल जाएँगे। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो ये अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं तो ये एक सीधे में नहीं हो रहे हैं, है ना, तो कितनी देर में ये जो है एक सीधे में आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें इनकी लंबाई जो दिया गया है, मान लो 30 सेंटीमीटर दिया गया है, 35 सेंटीमीटर दिया गया है और 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इन्हीं तीनों का हमको क्या करना है, लासा ज्ञात कर लेना है। और जैसे ही लासा ज्ञात करेंगे हमको लासा में मिल जाएगा कि ये इतना सेंटीमीटर आगे जाएंगे, तो वो जा कर के एक ही सीधे में मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगर मान लो ये संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या मिल जाती है ना, मान लो कुछ ऐसे मिल जाती है 855 मिल जाती है, ठीक है, तो अब इसके जगह पर क्या करेंगे, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 8 मीटर 55 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से संख्या मिल जाएगी। तो इस तरह से जो है हल कर लेना है इसको, यही आंसर नहीं होगा, मतलब हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि इस तरह से रहेगा, तो इस तरह से उसको जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे कुछ बिंदु दिए गए हैं स्मरण रखने वाली, है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में इनसे जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे कि है अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, ठीक है। अगर कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं, ठीक है, और उसका मासा ज्ञात करते हैं, जैसे अभाज्य संख्या 5 होता है ना, 5 है, 23 है, अब इसका अगर मासा ज्ञात करेंगे तो इसका मासा 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या का जोड़ा लेते हैं, कितने भी अभाज्य संख्या ले लेंगे, ठीक है, उसका अगर मासा निकालेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। अगला जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी संख्या का मासा अगर निकाल रहे हैं तो मासा कभी भी उस संख्या से बड़ा नहीं होगा, है ना, उसमें से जो सबसे छोटी संख्या रहेगी, मान लो हमको अगर मासा निकालना है 10 और मान लो मासा निकाल रहे हैं, है ना, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है, इस तरह से इनका अगर मासा निकालना है तो सबसे छोटी संख्या जो दी गई रहेगी या तो इसके बराबर हो जाएगा या तो इससे छोटा रहेगा। कभी भी मासा सबसे छोटी संख्या से जो है वो बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर रहे, ठीक है। अगला दी गई संख्याओं में से
एक संख्या यदि दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या स्वयं ही मासा हो जाती है। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। अगर याद रखोगे तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, कैसे कि अगर कोई एक संख्या है 12, दूसरी संख्या 6 है, यानी मतलब 6 क्या है, 12 का गुणनखंड है, तो यही संख्या जो है, पहली वाली संख्या, यही इसका, इन दोनों का मासा हो जाता है। यही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ी वाली संख्या इसका लासा हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दो संख्या दी गई है, उसमें से एक जो है दूसरे का गुणनखंड है। ठीक है, दो संख्या दी जा रही है, उसमें से एक जो है दूसरे का गुणनखंड है, तो छोटी संख्या जो है उसका मासा हो जाएगा, बड़ी संख्या लासा हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो उसको हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं जो सहअभाज्य संख्या हो, जैसे कि 12 हो गया, है ना, और एक संख्या हो जाएगा, मान लो 35 हो गया। ठीक है, तो 12 और 35 क्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसका जो मासा होगा वो एक होगा। ठीक है, तो इसका लासा जो है इन दोनों का गुणनफल होगा। ठीक है, लासा अगर निकालना है, अगर हमको पता है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, इसका जो मासा है वो एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा उसका गुणनफल कर लेंगे और वही इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल है तो दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या स्वयं ही लासा होती है। अभी हमने बताया था ये चीज़, है ना। अगर जैसे 12 है और 6 है, इसमें 6 जो है इसका गुणनखंड है, या बोले तो 12 जो है 6 का गुणनफल है। ठीक है, एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पर 12 जो है इसका लासा हो जाएगा और 6 इसका मासा हो जाएगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस फार्मूले को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बढ़िया से नोट कर लो और याद कर लो। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे ही नहीं, इसको उलट पलट करके भी पूछा जाता है। जैसे कि इसको पूछा जा सकता है कि अगर बताओ दो संख्याएं हैं जिनमें से एक संख्या बता दिया जाएगा तुमको, दूसरी संख्या नहीं बताया जाएगा। ठीक है, एक संख्या बताया जाएगा और दूसरी संख्या नहीं बताया जाएगा। पहली संख्या मान लो बता दिया गया 50 है। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं बताया गया। ठीक है, और लासा बता दिया गया 500। ठीक है, मासा बता दिया जाएगा कि 50 है। अब बताओ ये दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, दूसरी संख्या बताना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा। ये फार्मूला इस फार्मूले पे रख देंगे, और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इस फार्मूले को हम फिर से लिख देते हैं। ठीक है, और जो है अलग अलग फार्मूले इसी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और लिख लेते हैं जो फार्मूले बनाए जा सकते हैं। एक फार्मूला तो ये है ही। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, जैसे मान लो एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, लासा मासा दिया गया है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा, उसी संख्या का लासा और मासा बटा पहली संख्या। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही पहली संख्या अगर होगा तो पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा दूसरी संख्या। ठीक है, और अगर पहली दूसरी संख्या दी गई है, लासा पूछा जा रहा है, मासा और पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है, तो लिखना है पहली संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और उसके बाद में बटा में हो जाएगा मासा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मासा ज्ञात करना है, ठीक है, तो मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटा में लासा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 3 फार्मूले हम लिख दिए हैं। ठीक है, और ऐसे ही पहली संख्या जल्दी पूछा नहीं जाता है, अगर पूछा जाएगा तो पहली और दूसरी को यहीं पर बदल देना है। ठीक है, पहली संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटा दूसरी संख्या हो जाएगा, और पिछले स्लाइड में जो फार्मूला है ये तो याद ही रखना है। ठीक है, बाकी जो है एप्लीकेशन में अक्सर यही जो है फार्मूले आते हैं। ये फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना है। ठीक है, ये इसको नोट कर लो बढ़िया से।
ठीक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, और इंतज़ार करो नेक्स्ट वीडियो का।